हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाजवाला डिफेंस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्पीड की, जो काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का मीन्स क्या है कि जो भी अपन डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और कितने टाइम में करते हैं उसको मेजर करना क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। तो क्या कहेंगे कि मान लीजिए कोई मैन है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, ए से बी पर गया, बी से सी पर और सी से कहाँ पर? डी पर। ठीक है, लेट 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, और यहाँ से कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। तो टोटल अपन डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 हो जाएगा, और टाइम को करेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी 30/3। 10 डिस्टेंस की मीटर और नीचे टाइम है तो सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई? अपनी स्पीड आ गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि स्पीड में अपन ने क्या किया? टोटल डिस्टेंस जो भी है उसको प्लस क्या है, नीचे अपन टोटल टाइम, और यही बेसिकली क्या है स्पीड का फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन है। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ total distance traveled and total time taken। जो भी टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम टेकन है उसका जो रेशियो वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। दैट इज अपन क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन क्या लिख सकते हैं? टोटल टाइम टेकन, या फिर टोटल टाइम लिख सकते हैं। ये बेसिकली इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट देखिए, स्पीड को अगर मैं v से लिखता हूँ, डिस्टेंस को s से लिखते हैं, उसको t से, तो डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में, और टाइम होता है सेकेंड में। तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। आप सब जानते हैं जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन नहीं होता है। बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो mLT में लिखते हैं, मास इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और डिस्टेंस है इसके अंदर मीटर 1 पावर 4। ये जो ऊपर जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं? m(s-1) या t⁻⁻1। इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का बेसिकली सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के अंदर क्या कर सकते हैं? हम दो टाइप से फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या रहता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ दूरी तय करता है s1 s2 और s3, और किसी गिवन स्पीड के साथ करता है v1 v2 और v3, और अपने से क्या पूछा? एवरेज स्पीड। तो वो कैसे निकालेंगे? तो क्या कहेंगे? इफ ए पार्टिकल travels distances s1 s2 s3 in time with velocity t1 t2 एंड t3, तब एवरेज स्पीड होगी क्या होगी? ठीक है, देखिए इसके अंदर तो सिंपली एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अंदर तो आपको डिस्टेंस s1 s2 और s3 दिया हुआ होगा, और टाइम t1 t2 और t3 दिया होगा। तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको टाइम नहीं, वेलोसिटी दी हुई है। सॉरी, आपको क्या दी हुई है? वेलोसिटी v1 v2 एंड v3, वेलोसिटी और डिस्टेंस दी हुई है। तो अपने को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस तो अपने पास है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को चेंज करके किस में लाना पड़ेगा? टाइम में लाना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे? तो क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो अपने पास है s1 s2 और s3, टोटल डिस्टेंस हो गया। नीचे अपने को क्या चाहिए? टोटल टाइम, यानी अपने को t1 t2 और t3 निकालना पड़ेगा। तो अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। 1 के लिए 1 हो गया। अपने को t1 चाहिए, यानी t1 इज इक्वल टू क्या हो गया? s1 अपॉन v1। इसी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं? t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2।
T3 इज इक्वल टू S3 अपॉन T3। T1 T2 T3 की अपने पास वैल्यू आ गई, वो कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि अपने को T1 T2 T3 चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1, S2 बाई V1 एंड S3 बाई V3। ये आपकी क्या हो जाएगी, उस केस के अंदर एवरेज स्पीड हो जाएगी। सेकंड, आपको क्या दी हुई हो कि आपको वेलोसिटी दी हुई हो और टाइम दिया हो, ठीक है, तो उस समय कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या कहेंगे कि इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी दे रखे हैं आपने जैसे v1, v2 और v3 और टाइम दे रखा है इन टाइम t1, t2 एंड t3, तो उस समय एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यानी s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, तो सिंपली अपने क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू अपने को पता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, 1 1 1, अपने को डिस्टेंस चाहिए, तो s1 इज इक्वल टू क्या हो गया v1 v1 हो गया। तो इसी तरीके से अपन s2 भी निकाल सकते हैं, s2 इज इक्वल टू v2 v2 और s3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v3 t3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, s1 s2 और s3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम तो अपने को दे रखा है t1 t2 प्लस t3। तो ये दो बेसिक क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। अगर आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखी है और अगर आपको सिंपली क्या दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या है कि किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आपसे स्पीड पूछी जाए तो उस इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्टेंस का। तो अपन यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि v इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds अपॉन dt। s यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, और d अपॉन dt यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपन ऐसे भी कह सकते हैं द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए ए पार्टिकल ट्रेवल्ड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v नॉट। यहाँ पर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि अपनी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड के साथ, v नॉट के साथ। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद स्पीड v1 और हाफ टाइम एंड स्पीड v2 फॉर अदर हाफ टाइम। तो जो बाकी हाफ बच गई उसके अंदर भी डिवाइड हो रहा है, उसके जो रिमेनिंग है उसके अंदर भी जो रिमेनिंग की हाफ है वो v1 के साथ ट्रेवल की जा रही है और बाकी v2 जो है वो किसके साथ ट्रेवल की जा रही है, v2 के साथ की जा रही है। तो अपने को क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ऐसे समझिए इसकी, मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से कहाँ जा रहा है, बी के ऊपर। ओके, टोटल डिस्टेंस अपन मान लेते हैं भाई कितनी है, s। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है, हाफ डिस्टेंस, यानी ये हाफ डिस्टेंस है s/2 हो गई और ये भी क्या होगी, s/2। फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की जा रही है उसके द्वारा v नॉट स्पीड से, यानी कितनी स्पीड से, v नॉट। लाइट कितने टाइम में करता है अपन मान लेते हैं, t नॉट टाइम में करता है। अब क्या कह रहा है, बाकी जो हाफ डिस्टेंस है उसके अंदर भी दो पार्ट हो रहे हैं कि ये जो हाफ डिस्टेंस है
इसमें से भी हाफ V1 के साथ की जा रही है और बाकी जो बच गई वो किसके साथ की जा रही है, V2 के साथ। लेट ये कितने टाइम में की जा रही है, T1 में, ये किसमें की जा रही है, T2 में। लेट ये जो पूरी बाकी है वो कितने में की जाएगी, T टाइम में मान लेता हूँ। तो T1 और T2 जो हाफ हाफ टाइम है कि इस टोटल टाइम के हाफ होंगे। कहने का अर्थ मेरा क्या है कि T1 और T2 यहाँ का जो टाइम है वो इस टाइम के हाफ होंगे, क्योंकि इसमें भी हाफ हाफ कह रहे हैं टोटल टाइम का। ओके, तो अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है। अपने को पता है भाई एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम अपने को पता है भाई T नोट प्लस T। ओके, लेकिन अपने को क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस में निकालनी है। तो एक एक पार्ट करके इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट इस पार्ट की बात कर लेते हैं हाफ तक की। ठीक है, अपने को पता है भाई कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसने क्या किया है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की है यानी s/2। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है भाई, v नोट इनटू टाइम, कितने में कर रहा है, t नोट में। ओके, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, t नोट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। डिस्टेंस अपने को पता है टोटल कितनी है, s है। तो t नोट किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, s अपॉन 2v नोट। इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। इस पार्ट की बात हो गई। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसके अंदर भी कितने ट्रेवल करनी है भाई, s/2 ट्रेवल करनी है डिस्टेंस। ओके, पर इसके अंदर क्या है, 2 में कर रहा है। ठीक है, v1 t1 प्लस v2 t2। भाई v1 t1 क्या होता है, प्रोडक्ट करेंगे तो डिस्टेंस ही देते हैं, प्रोडक्ट करेंगे डिस्टेंस, और इन दोनों का अगर सम करेंगे तो ये हाफ डिस्टेंस होगी। क्लियर है। अब s/2 v1 t1 और t2 की वैल्यू कितनी है, t/2। टोटल टाइम के जो हाफ रिमेनिंग का टोटल टाइम है इसका हाफ, यानी v1 t/2 प्लस v2 t/2 हो गया अपने पास। ओके, तो यहां से क्या कर दी, s/2 t कॉमन आ जाएगा, तो v1 प्लस v2 इंटू t/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से अपने पास क्या है, s इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू t हो गया। तो अपने किसकी वैल्यू चाहिए, t की। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, s अपॉन v1 प्लस, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड हो गई। ओके, t नोट t टोटल टाइम आ गया। अब अपन इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपने को पता है भाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी थी, s थी। ये सिंपली लिख लीजिए यहाँ पर s। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का t नोट और t प्लस यहाँ से यहाँ तक का t हो गया, ये रख दिया। दोनों की वैल्यू अपने पास यहाँ पर पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाई b एवरेज किसके इक्वल आएगा, s डिवाइडेड बाय t नोट की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से कितनी है, s अपॉन 2v नोट, s अपॉन 2v नोट प्लस t की वैल्यू कितनी है, s अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको सोल्व करेंगे। ये s ऊपर वाला यो का है, ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, s इंटू v1 प्लस v2 प्लस s इंटू 2v नोट। इन दोनों का एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बच गया, 2v नोट इंटू v1 प्लस v2। दिस इम्प्लाई s इंटू 2v नोट v1 प्लस v2। यहाँ से देखिए दोनों में s कॉमन है, तो s क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो s इंटू अंदर क्या बच जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v नोट। s से s क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब v एवरेज अपने पास कितना आ गया, 2v नोट v1 प्लस v2
डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V0। ये अपनी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के अंदर जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। सिंपली इसके फॉर्मूले से बात करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डेफिनेशन में अगर बात करें तो क्या कहेंगे, द रेट ऑफ टाइम विद डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट वही होगी इसकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, यानी इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले। डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा m0 L1 t-1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं v एवरेज लिखना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये अपनी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। x यहाँ पर क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो बेसिक स्पीड वाली चीजें, बस इसके अंदर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल आपके लिए इसके अंदर क्या कह रहा है, देखिए, ए मैन वॉक ऑन स्टेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, एक मैन है जो क्या करता है, अपने घर से चलता है, लेट ये उसका क्या है, होम है। यहाँ से ये मैन क्या करता है, चलना शुरू करता है। ठीक है, और स्टेट जाता है कहाँ पर, मार्केट के ऊपर। ये स्टेट यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, मार्केट मान लेता हूँ, जो कि कितनी दूरी पर है, 2.5 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा है। ठीक है, अब फाइंड द मार्केट क्लोज, उसको क्या पता चलता है कि जो मार्केट है वो क्या है, क्लोज है। अब इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक होम विद स्पीड, और वापस टर्न करके वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ क्या करता है, घर पर वापस आ जाता है। तो आपसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछी है मैन की, लेकिन इसके अंदर कंडीशन देखिए क्या दे रखी है, 0 से 40 मिनट की बात कर रहा है, यानी जो टोटल जर्नी है उसकी वो कितनी है, 0 यहाँ से चलना शुरू किया था और 40 मिनट तक की। तो पहले जाने की बात कर लेते हैं और फिर आने की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपन इसके अंदर बात करेंगे कि वो होम से कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। दूरी कितनी है भाई, होम से मार्केट की लैंड जो दूरी है वो आपको कितनी दे रखी है, 2.5 किलोमीटर दे रखी है, और जो स्पीड दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन v। s अपने पास यहाँ पर कितना है, 2.5 है। ओके, वेलोसिटी अपने पास कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो कितना हो जाएगा, 0.5 आवर, यानी t इज इक्वल टू 0.5 आवर, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 मिनट। यानी वो होम से और मार्केट कितनी देर में पहुंचता है, 30 मिनट में। इंटरवल कितना है, 0 से 40 मिनट, यानी बाकी जो 10 मिनट है उसके अंदर वो मार्केट से कहाँ जाता है, घर पर वापस आ जाता है। यानी यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इन रिमेनिंग 10 minutes he turns back to home।
2 ओम। ओके, तो टाइम कितना हो गया 10/60 हो गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, अपन आवर में बना लिया इसको। ओके, और कितनी स्पीड के साथ वापस आता है 7.5 के साथ, यानी स्पीड कितनी उसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, यानी स्पीड इनटू टाइम। तो s इज इक्वल टू, देखिए कितनी स्पीड है उसकी 7.5 है, इनटू टाइम कितना है 10/60 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 25 से 75 हो गया। अगर 3 से काटना चाहे तो अपन, और ये 3 दूनी क्या हो गया 6, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया अपने पास, यानी ये कितना आ जाएगा 1.25 किलोमीटर आ जाएगा। यानी जाने का जो उसकी दूरी थी वो 2.5 थी, और वापस आने में कितनी है 1.25। अपने को स्पीड निकालनी है एवरेज, तो अपने को पता है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई 2.5 तो हो गया, और वापस 1.25 होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इसको कितना लगा 40 मिनट की बात कर रहा है भाई, 30 जाने में और 10 वापस आने में, यानी 40 मिनट। और आवर में बदलेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 45/8 किलोमीटर पर आवर, यानी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके।